आज की क्लास 8th में प्रश्नावली 8.6.1 शुरुआत है। कल मैंने वर्ग संख्याओं के बारे में बताया था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, और वर्ग संख्याओं की जानकारी दी थी, तो निष्कर्ष भी बताए थे। आज प्रश्नावली 6.1 वर्ग तथा वर्गमूल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ये हमारे को संख्याएं दे रखी हैं, ये मैंने इधर लेफ्ट में लिखी हैं ये, ठीक। तो फिर इसका इकाई का अंक लिखा है, प्रत्येक का इकाई का अंक लिखा है कि इसका इकाई का अंक 1 है, इसका 2 है, इसका 9 है, इसका 3 है, इसका इकाई का अंक 4, इसका 7, 8, इसका 0, इसका 6, इसका 5। अब क्या किया है देखिए, फिर इकाई का अंक लिखा, फिर इन जो इकाई के अंक है इनका वर्ग कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया, जैसे कल बताया था स्क्वायर करना। तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 9 का वर्ग 9 9 81, 3 का वर्ग 3 3 9, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 0 का वर्ग 0 ही आएगा, ठीक, 0 आएगा लास्ट में, 6 का 36, 5 का 25। हमसे पूछा है कि जो ये संख्याएं दी हैं इनके इकाई के अंक क्या होंगे, वर्गों के इकाई के, मतलब अगर हम इनका स्क्वायर करें इन संख्याओं का तो इनके वर्गों के इकाई के अंक क्या क्या। तो मैंने जो इकाई के अंक थे उनका वर्ग कर लिया, वही इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक होंगे, ठीक है। तो इनका वर्ग, जैसे इस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई का अंक का वर्ग करा, ये 1 आया, 4, इस तरह से आई। इकाई में जो संख्या है वही इनके वर्गों के इकाई के अंक। तो 81 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक का 1 आएगा, और इस संख्या का वर्ग 272 का करेंगे तो 272 का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक। और 799 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई का अंक 1 आएगा। इतनी ये 3853 का करेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। जो ये हमारे पास ये अंक दिए हैं इनके इकाई के वर्ग के जो यहाँ पर संख्या आई है वही इकाई में इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक आएंगे। आप इस तरह से उनको लिख लेना है इनको, ये आपकी इकाई के अंक हो, फिर इस इकाई के अंक का स्क्वायर कर लिया और इकाई का अंक लिख लिया। इकाई का अंक जो मैंने संख्या लिखी है तो इन संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक ये होंगे, ठीक है। क्रमशः इनको आप लोग नोट कर लेना। जो ये संख्याएं हैं इनके इकाई के अंक होंगे, ठीक। तो ये हमारे पास संख्याएं थी। इनके इकाई के अंक ये होंगे, ठीक। अब आपको एक प्रश्न इस तरह से हल करना था, इनके इकाई के अंक क्या होंगे ये देने थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा है, निम्नलिखित स्पष्ट रूप से निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो मैंने कल कारण बताया था कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 या शून्यों की संख्या विषम आती है, जैसे 0, 1, यहाँ 3 आए हैं, इस वाले में भी 3 आए हैं, और इस वाले में 0, 1 आया है, तो शून्यों की संख्या विषम है इनमें, तो ये भी
पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। और साथ ही साथ जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8, जैसे इसमें 7 आया है, इसमें 3 आया है, इसमें 8 आया है, इसमें 2 आया है, और इसमें मैंने बता दिया ये 2 आया है। ठीक, तो इस तरह से जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 या शून्यों की संख्या क्या आएगी, विषम में आएगी। शून्यों की संख्या विषम में, जैसे यहाँ पर 3 जीरो बताया था, यहाँ पर 1 जीरो आ रहा है लास्ट वाली में, और इसमें 3 विषम संख्या में जीरो आएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ये आपको कारण लिखना है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर पर 2, 3, 7, 8 या जिन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। ये इसका आंसर हो गया, कारण भी हो गया। अब लास्ट में इनको ऐसे लिख लेना, संख्याएं, इन प्रत्येक को संख्याएं लिखना और इसके आगे पूर्ण वर्ग नहीं है। सब में ऐसे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, आपको जितने भी ये पार्ट दें सब में एक ही आंसर लिखना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। उससे पहले आपको ये कारण देना है, एडिंग डाल के कारण यहाँ लिख लेना, कारण जो मैंने बताया ऊपर वाला। ठीक, तो उसके बाद ये क्वेश्चन उतार के इसके पीछे लिख देना कि पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण ऊपर लिख चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। सब में एक ही रीजन देना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, क्यों नहीं है, कारण मैंने ऊपर लिख दिया है, इसलिए ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है।